संकट भार हरहु नाथ संकट भार। सोई गुणाग्र सोई बड़ ज्ञाता, सोई गुणाग्र सोई राम चरण जाकर मनु भाता, राम चरण जाकर मनु भाता। नीत निपुण सोई परम श्याम, नीत निपुण सोई परम। श्रुति सिद्धांत तेहि ज्ञान, श्रुति सिद्धांत तेहि। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सोई कवि कोविद जो छल छाड़ी जय रघुवीरा, जो छल छाड़ी रघुवीरा। हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे। मोरे मंदिर अधू नहीं आए, श्याम सुंदर अधू नहीं आए। चौक पुराण मंगल गाँव, चौक पुराण मंगल गाँव। श्याम सुंदर अधू नहीं आए, श्याम सुंदर अधू नहीं। कौन सी चूक भई प्रभु मोसो, कौन सी चूक भई मोसो। श्याम सुंदर नहीं आए, श्याम सुंदर। बड़े भाग पाइय सत्संग, बड़े भाग पाइय सत्संग। विनय प्रयास होय भव भंग, विनय प्रयास होय भव। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान की पंथ कृपाण धारा। परत खगे सब नहीं पाए, परत खगे सब नहीं पाए। हरे राम बोलिए राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। सभा में उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण और हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्रगण, प्रिय छात्रगण, अध्यात्म विद्या विद्या नाम बाधा प्रवृत्तागमहम। भगवान बोले कई प्रकार की विद्याएं हैं। ज्योतिष विद्या, संगीत विद्या और बहुत से विषय है। तमाम भौतिक शास्त्र भी हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, अन्य भाषाएं भी हैं। लेकिन भगवान बोले
वास्तव में ये विद्याएं अविद्याएं हैं। ये हमें लोक में सुख देती हैं, भोग देती हैं, धन भी देती हैं, परंतु हमारे आवागमन से हमको नहीं छुड़ा सकती, बंधन से हमें नहीं छुड़ा सकती। हमें ये विद्याएं 84 में भटकाती हैं, लटकाती हैं, अटकाती हैं। इसलिए वेद भगवान बोल विद्याम चा विद्याम चा। वेद भगवान कहते हैं विद्या दो तरह की है, एक विद्या विद्या, एक अविद्या विद्या। विद्या विद्या क्या है? जो हमारे गुरुजन श्री शंकराचार्य ने भगवान ने कहा है, विद्या का ब्रह्म गति प्रदाया। उनका कहना ये भी है, बदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवता। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितनी देवताओं की पूजा कर लो, कुर्वन्तु कर्माणि, चाहे जितने कर्म कर लो, दुनिया की माया इकट्ठी कर लो, लेकिन जब तक ब्रह्म जीव की एकता का अनुभव नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्मा भी गुजर जाए तो भी मुक्ति नहीं। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, हमारे शंकराचार्य भगवान का वचन है। ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन ज्ञान कहीं बिकता थोड़े ये, कितने पैसे दे दो तो ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान किताबों में भी नहीं है, ज्ञान गीता में, वेद में भी नहीं है। यदि गीता और वेदों में ज्ञान हो तो गीता बड़ी सस्ती है, सब खरीद लें और ज्ञानी हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। जब तक साधना न हो तब तक गीता में ज्ञान तो है, वेदों में, लेकिन जीवन में जब तक कोई साधक उतारे नहीं तो वेद गीता बनी रहे और गुरु जी भी रोज ज्ञान सुनाते रहें और हम सुनते भी रहें और मनुष्य शरीर भी हमें प्राप्त हो गया है, गीता बनी रहे, मानव शरीर प्राप्त हो गया भगवत कृपा से, और गुरु जी ने ज्ञान सुना दिया तो भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? जब गुरु का सुना हुआ, आदेश दिया हुआ, जब वो साधना में उतारा जाएगा तब ज्ञान हो जाएगा। फिर चाहे लौकिक विद्याएं वो ना भी पठित हो तो भी उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए भाई जब तक मन भर सुनो लेकिन कण भर पालन न करो, तब तक गीता भी रहे, गुरु भी रहे, मानव शरीर भी रहे तो भी ज्ञान होगा। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। बड़े ज्ञान की खंग बड़ी कृपाण की धारा है, ये अंधकार अविद्या को काट पीट के फेंक देता है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? सत्संग के द्वारा। अब सत्संग क्या है? सत्य का साथ तुलना। तो जब हम आसक्ति रहित, वासना रहित, ममता रहित और अहंता रहित कार्य करते हैं तो हमारे जन्म कर्म तमे दिव्य हो जाती है। हमारे भगवान ऐसे ही कर्म करते हैं, ममता रहित, वासना रहित, कामना रहित, अहंता रहित। ऐसे कोई भाई बहन कर्म करेगा तो वो भी दिव्य कर्म उसके होंगे। भगवान कहते जन्म कर्म तमें दिव्यम यो माम वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनः जन्म नैत मामे सुवज्ञ। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता द्वैत बुद्धि
भगाती है गीता द्वैत बुद्धि भगाती है गीता और हरि से सभी को मिलाती है गीता हरि से सभी को मिलाती है गीता। अस्तु मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत दिनों से श्रवण तो करते हैं फिर भी हमारा दुख अज्ञान संताप नहीं मिटता है। इसका अर्थ हम कान से सुनते तो हैं अनुमोदन भी करते हैं परंतु हम साधना के क्षेत्र में नहीं लाते हैं। हमारे संतों ने कहा कि जब तक अपेल बात आपको बताएं, अपेल बात ऐसी है तुलसीदास ने भी कहा। तुलसीदास कहते सत्य वचन अधीनता। कोई व्यक्ति सत्य बोलता है और अपने गुरु भगवान की शरण है और वाणी से सत्य बोलता है। याद करना इसी को बताना कि हमने आज सुना है, यानी वाणी से सत्य बोलता है, गुरु भगवान की शरणागत है, सत्य वचन अधीनता, परस्त्री मातु समान, परस्त्री को माता के समान देखता है। तुलसीदास बाबा बोले मैं जमानत करता हूं निस्संदेह परमात्मा उसके अंग संग आ जाएगा। कितनी बढ़िया बात। छोटे से दोहे में कितना ज्ञान भरा हुआ है। और कहते तुलसी ममता राम सो। ममता संसार में करो तो बंधन है और कन्हैया से ममता करो तो बंधन से छूट जाओ। कन्हैया से ममता करोगे तो समता आ जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मर्ते स्थिता। तो तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, और संसार में समता रखो। सब में मेरे भगवान बैठे। रागन रोशन दोष दुख बादास भय सब पार। फिर तुम्हें राग रोष कहां से आएगा? सब दास पार हो जाएंगे। कैसी सत्संग की श्रृंखला बताई कि थोड़े से पद में कितना अच्छा ज्ञान भरा है ये कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार और राग न रोष न दोष दुख दास भय सब पार। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आज का सत्संग वो ज्ञान प्राप्त होगा वेदांत की प्रणाली से भी, कर्मयोग से भी और भगवान की प्यारी भक्ति से भी प्राप्त होगा। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं गीता में कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, और कहते हैं दिव्यम ददाम ते चक्षु। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे बड़ी सद्बुद्धि दे देते हैं और ज्ञान भी दे देते हैं अपनी प्राप्ति का। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, शरणागत पाल कृपाल प्रभु हमको एक आस तुम्हारी है। शरणागत पाल कृपाल प्रभु हमको एक आस तुम्हारी है। हमें भगवान की आशा रह जाए, किसी की आशा न हो, न धन की, न परिवार की, न विद्या की, न बुद्धि की। हमें आशा हो भगवान के चरणों की शरणागति की कि हमारा बड़ा पावर है ये। भगवान की शरणागति में कितनी शक्ति। पांडवों कौरवों के पास बड़ी विशाल सेना, धन भी उनके पास, और गुरुजनों को भी भीष्म द्रोण को खिला के उसने अपने उसमें कर लिया, खेमे में था। लेकिन एक बात है, दुर्योधन परमात्मा की शरण नहीं था। परिणाम क्या हुआ? इतनी बड़ी शक्ति होते हुए दुर्योधन पराभव को प्राप्त हुआ और भगवान की शरणागत 5 पांडव विजयी हुए। बोले धर्म की, इसलिए भगवान की शरण ले लो तो दुनिया में शरण लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
और भगवान की शरण ना ले तो रोट की शरण, बोट की शरण, परिवार की शरण, कुर्सी की शरण, हाँ बल की शरण, कितनी शरण ले तो भी भट्टा बैठ जाएगा। और भगवान की शरण ले लो तो कोई गिरा सकेगा नहीं। दुर्योधन परिवार सहित पराभव को प्राप्त हुआ और शरणागत पांडव अल्पमत में होते हुए विजयी हुए। तो सज्जनों, ये सत्संग की श्रृंखला है। क्योंकि दुनिया में कर्म करने वालों का प्राधान्य है, क्रिया प्रधान व्यक्तियों का। तो क्रिया प्रधान में यही आता है कि पदार्थ और क्रिया ये संसार के नाशवान थे। ये परमात्मा की सेवा में, संसार की सेवा में लगा दो और परमात्मा की सेवा में अपने आप लग जाओ, बस काम बन गया। संसार का काम संसार के लिए कर दो और भगवान को अपने लिए दे दो, बेड़ा पार हो जाए। कितनी बढ़िया बात। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा, वो प्रक्रिया भगवान कर्मयोग से भी बता रहे हैं। और कई तरह के देखो, कितने बड़े बड़े आप यज्ञ करो, दान दो, पुण्य करो, यदि आपके अंदर सकाम भावना है तो महाराज वो आपका यज्ञ दान जप तप है, वो क्षणिक तो सुख देगा, परंतु आप बंधन से नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए भगवान बोले कर्म चाहे छोटा करो, लेकिन यदि निष्कामता है तो आपको ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और भगत हो तो भगवान मिल जाएंगे। बोले धर्म की द्रव्यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास इत्या संचित व्रता। भगवान 14 प्रकार के यज्ञों से भी बता रहे हैं कि इससे भी कल्याण हो जाता है, पराशांति प्रभु प्राप्त होते हैं। द्रव्यज्ञ, द्रव्यज्ञ का अर्थ होता है एक तत्, तुम दो पद हैं। तत् माने परमात्म परायणता, तो द्रव्य का अर्थ है भगवान का पूजन, और तप अपने लिए या आध्यात्मिक परायणता हो गई, तो तपस्या अपने लिए और द्रव्य भगवान के लिए। विद्वानों ने इसका अर्थ ये भी किया कि द्रव्य से पौशाला, गौशाला, विद्यालय ये सब बनवाओ, लेकिन निष्काम भाव, सकाम भाव से फिर वो तो क्षण फल मिलेगा। योग यज्ञास तथा परे, योग का अर्थ है अपरे, ये अंग्रेज नकल कर ले गए, यहाँ गीता में तथा परे आया। अंग्रेजी में एक लोअर होता है, एक अपर होता है। भगवान बोले जो इस योगी की मैं बात कर रहा हूं ये लोअर कोटि का नहीं है, ऊंचाई का है। वो द्रव्य तो लगाता है परमात्मा में, पौशाला, गौशाला, अनाथालय, विद्यालय में, या अगर ज्ञान का अर्थ किया जाए, वैसे कर्मयोग को यहाँ तलब संग है। यदि ज्ञान योग का अर्थ किया जाए तो तत् त्वम असि महावाक्य है, तो तत् कहते परमात्मा परायणता, यानी परमात्मा के पूजन में, भजन में, भगवान के, क्यों भगवान भोक्तारम यज्ञ तत्साम कहते हैं, भगवान निष्काम भाव से कोई भोग लगाता है तो पाते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य ज्ञान ईश्वर के लिए, तप अपने लिए, सेवा समाज के लिए। कितनी बढ़िया बात। अरे कहीं तो आ जाओ सत्संग, कोई बात तो लग जाए भाई। द्रव्य ज्ञान तथा योग यज्ञास तथा परे, अब योग अपरे आया, लोहरे शब्द नहीं है। अपर क्लास में योग का अर्थ होता है समत्वम योग उच्चते, यानी सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, जय, पराजय में मृत्यु को समता में रखो। तकलीफों को जो सहते हैं, तकलीफों को जो सहते हैं आराम विवाही पाते हैं। सुख दुख को जो समझे समान, बस योगी वही है। तकलीफों को जो सहते हैं आराम विवाही पाते हैं, सुख दुख को जो समझे समान, बस योगी वही है।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो अभ्यास से नैवम पापम अवाप्स्यसि। ऐसे भगवान कितनी बढ़िया बात मंगाई कि समता में रह करके कार्य करो। निष्काम भाव एक अपरे है, अपर क्लास है, ऊंचा योगी है ये। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त्र, सुअध्याय अपने को पढ़ना भी है, लेकिन यहाँ वेदांत का विषय कर्मयोग का है, तो कर्मयोग का अर्थ करें। वेदांत में तो ज्ञान योग में तो यही बताते, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। लेकिन यहाँ अर्थ होगा, स्वाध्याय का अर्थ होता है सुअध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, समता में स्थित होकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना, क्योंकि इससे परिच्छिन्नता अविद्या नष्ट हो जाती है और अंतःकरण में यदि भाव है तो शरणागति हो जाती है निष्काम कर्म से, और यदि विचार है तो उसे असंग हो जाता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त्र यतया संचित व्रता। इस प्रकार यति लोग ऐसे जाकर के अहिंसा 30 व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान के करते हैं। स्वाध्याय करते हैं गीता, वेद, रामायण। इनका स्वाध्याय इसलिए नहीं करते कि डिग्रियां लेंगे, इसलिए करते हैं विश्व के कल्याण के लिए गीता भी पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, इससे सबका कल्याण होगा। यहाँ निष्काम भावता का अर्थ होगा संचित व्रता। और वो योगी कौन है? जो योग दर्शन में आया, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यमा, फिर शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि नियमा, ये 10 हैं। तो ये भगवान बताए ऐसा जो व्रत करते हैं वे महायोगी हैं महाराज। और फिर कई तरह से अर्थ करते हैं। अपाने जुवत प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुग्धा प्राणायाम परायणा, ये भी योग मार्ग है। प्राणायाम देह दोषान, हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। यहाँ पर भगवान कहते अपाने जोवत प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणायाम देह दोषान, प्राणायाम से देह के दोषों को दूर करो। आप बताते हैं यदि आप जौ का फुलका, मूंग की दाल, देसी गऊ का दूध, बस यही लें, ये देवान्न है। तो प्राणायाम आप 40 सुबह, 40 दोपहर, 40 सायंकाल, तो प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। फिर आप सूक्ष्म शरीर से भी ऊंचे उठेंगे। आप सूक्ष्म शरीर से कई लोकों में जा सकते हैं। शंकराचार्य परकाया प्रवेश कर जाते थे, लेकिन आजकल अन्न धन की शुद्धि न होने से यह संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ तो वर्णन तो आया है। तो भगवान बोले अपाने जोवत प्राणम, यानी कैसे करते हैं वो? हाँ, ये भी लिखा है परमात्मा अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। अच्छा, ये बात ठीक है, वो भी अर्थ हो जाएगा। अपाने जो प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति दुग्धा प्राणायाम परायणाम। प्राणायाम है देह दोषान, प्राणायाम से देह के दोषों को, जब प्राणायाम करेंगे ऐसा अन्न पाएंगे देवान तो प्राण शरीर में खुशबू आएगी। ऐसे योगी के टट्टी भी बदबू नहीं देती। तो कहा है प्राणायाम है दोह देशान, धारणाभिष्ट कृविषम, और धारणा से सूक्ष्म शरीर का पाप नष्ट हो जाता है। प्रत्याहारेण सर्व विषयान, प्रत्याहार करने से सभी विषयों को जीत लेता है।
प्राणायाम प्राणायाम और कैसे करते हैं? सीधे बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पद्मासन से, सिद्धासन से, और जब सांस खींचते हैं तो मानो हम परमात्मा को अंदर भर रहे हैं, यानी तुम्हें प्रत्यक्षम वायु। तो इस भाव से करते हैं ज्ञानी जन। देखिए है तो साधारण बात, लेकिन यही ब्रह्म ज्ञान देने वाली बात हो जाएगी। तो वो प्राणायाम करते हैं कि हम भगवान ब्रह्म को पी रहे हैं हवा के रूप में, परमात्मा। यानी इसका अर्थ है भगवान हमसे बहुत छोटे हैं। जब हम गाते हैं तो भगवान हमारी वाणी पर थिरकते आकर के, तो हम बड़े हुए कि भगवान हमारी वाणी पर नचते हैं। और हमारे जब भाव में आते हैं तो भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। तो भगवान से हम बड़े हैं कि भगवान दिल में बैठ जाते हैं। और जब हम गाते तो कैसा आनंद आता है, यहाँ आ जाते हैं। यदि भगवान से बड़े भगत हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन एक बात और बताऊं मैं, जब भगवान बाहर हम देखते हैं तो भगवान ये ब्रह्मांड में भी फिर नहीं आते। भगवान बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से अणोरणीयान, महतो महियान, आत्मा गुहायाम महतो से जंतो तमकृतो पश्यत गीत शोकः। ये देखो कितनी बढ़िया विचित्र बात अर्थ निकल रहे भगवान के। तो भगवान बोले हाँ प्राणम पानम, तो जब खींचते हैं वायु को तो भगवान को अंदर भरते हैं। देखो भगवान ही पका रहे, भगवान ही पचा रहे। अंदर वैश्वानर अग्नि बन के कन्हैये, तो 15वां अध्याय तभी तो हम लोग पढ़ते हैं, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम। भगवान तरह तरह के अन्न को अंदर पचा भी रहे और यहाँ बाहर अग्नि रूप से पका भी रहे। सब काम तो भगवान कर रहे हैं और हम लोग चौधरी बने कि हम खूब खा रहे हैं। तुम कहाँ खा रहे हो? भगवान ही खा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और तुम क्या प्राणायाम करते? तो हवा कौन है? तो वेद कहता वायु तो में प्रत्यक्षम वायु। कहते श्वासा तब तक भरोसा, तो भगवान ही वायु है। और जब हम कुंभक करते हैं तो भगवान को मारो अंदर बैठा लेते हैं, फिर धीरे 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 बाहर निकालते हैं। तो भगवान हमारे माया के जितने दोष दुर्गुण हैं वो भगवान निकाल के बाहर ले जाते हैं। इसलिए भगवान बोले अपान है जो होते भी ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न ऐसा करे, यानी प्राणायाम से भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। पाने जो प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायण। कल आपको बताया था 4 तरह से चित्त उपरम गति को प्राप्त होता है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हे राम जी, अध्यात्म विद्यादिगम साधु संगति रेवचा वासना संपरित्याग प्राणस्पंद निरोधनम। इसलिए भैया अध्यात्म शास्त्रों को अधिगम करना और संतों की संगति करना, वासनाओं को जितना ही संसार से हटा दोगे उतना ही ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र होगी। और वासनाएं होने से महाराज उपासना नहीं, सिद्धि नहीं दे पाती है। तब कहा भी है
ममता परमात्मा के देखो पथिक तुम देखो पथिक तुम उस पर विश्वास लाना ओ आने वालों आने वालों इस जग से तुमको जाना ही होगा और यदि रह गई है कुछ बात यदि रह गई है उसके लिए फिर छोड़ो अहंता ममता जगत परमात्मा परमात्मा से अहंता ममता जगत परमात्मा से देखो पथिक तुम इसकी शरण देखो पथिक तुम शरण हो उस पर ही विश्वास ओ आने वालों आने वालों यदि रह गई है कुछ कहने का तात्पर्य आज का प्रवचन का सार यही है कि भैया छोटी सी भी क्रिया आप करें, प्राणायाम करें, ध्यान कुछ भी करें, यदि निष्काम भाव से करेंगे तो अविद्या की निवृत्ति कर देगा, जड़ता से मुक्ति दे देगा। और सकाम भाव से करेंगे तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। यानी इन यज्ञों से भी आत्मज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं, सबके हित के लिए कर रहे हैं। जो सबके हित के लिए करते हैं उनके कर्म का वेग समाप्त हो जाता है, राग समाप्त हो जाता है, वो भी ज्ञानियों की तरह बीतराग हो जाते हैं, कर्म करते करते बीतराग हो जाते हैं। बोलिए गीता माता की जय, प्रेम से बोलो वेद भगवान की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।